नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की विधानसभा में हाल ही में पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन जिन लोगों ने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। 4 खंडों में 740 पेजेस के यूसीसी ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पास हो गया है। 2 दिन की लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार फरवरी 7, 2024 की शाम को सदन में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल में समाज का भेदभाव कुरीतियां खत्म होगी। कहा कि इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब इस बिल को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगने के बाद यह कानून बनकर राज्य में लागू हो जाएगा। सभी विधायी प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत के लिए एक कानून और एक प्रावधान रखा गया है। महिला पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जाति जनजातियों को इस कानून से फिलहाल बाहर रखा गया है। विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। इन विषयों को खास तौर पर विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्रावधान इसमें बनाए गए हैं, उसमें धर्म, जाति, परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रियाओं में धार्मिक मान्यताओं के साथ में कोई फेरबदल नहीं है। धार्मिक रीति रिवाज जस के तस रखे गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा पद्धति, वेशभूषा में भी कोई बदलाव नहीं है। आइए जानते हैं इस विधेयक के कुछ प्रमुख चीजें जो इस विधेयक में इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले शादी का पंजीकरण कराना और उसकी प्रोसेस को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा। विधेयक में यह कहा गया है कि 26 मार्च 2010 के बाद हर एक दंपत्ति जिसकी शादी हुई है या जिसका तलाक हुआ है, उसको शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका के स्तर पर किया जा सकता है। पंजीकरण न करने पर अधिनियम के अनुसार 25,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। पंजीयन नहीं कराने वालों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का अधिकार बना सकती है। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। महिलाओं का दोबारा विवाह करने के लिए किसी भी तरह की शर्त पर रोक होगी। कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी हमेशा उसकी माता को मिलेगी। इसमें संपत्ति से रिलेटेड भी कुछ बातें की गई हैं, जैसे संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होगा। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस संपत्ति में जैविक संतान ही माना जाएगा। गोद लिए या फिर सरोगेसी के द्वारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे भी जैविक संतान की तरह ही माने जाएंगे। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे
के संपत्ति के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत में अपनी संपत्ति दे सकता है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप से भी रिलेटेड कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। युगल पंजीकरण रसीद से ही किराए पर घर, हॉस्टल या पेइंग गेस्ट में अपनी जगह ले सकते हैं। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार उन्हें मिलेंगे। लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना जरूरी होगा। यानी आप लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद में आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको लिव इन में नहीं रहना है, तो जैसे आपको लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था, वैसे ही आपको लिव इन से आप अलग हो रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना आपको जरूरी है। अनिवार्य पंजीकरण न करने पर 6 माह के कारावास या 25,000 का जुर्माना भी आपको हो सकता है। गोद लेने से रिलेटेड, फिलहाल उत्तराखंड के यूसीसी में गोद लेने से रिलेटेड बातों पर अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये थी उत्तराखंड में जो यूसीसी बिल पास हुआ है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।